बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा एक पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा एक पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा हार्श वन टू वन टॉक करने वाले हैं। सबसे पहले तो पास आ जाओ यार। हाँ भाई, तुम सभी के पेरेंट्स की स्पेशली बहुत ज्यादा मेल आई हुई है। तुम सबने भी बहुत सारे मैसेज करे हुए हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया जो तुम्हारा अभी 1-1.5 महीने बाद टर्म 2 आने वाला है उसके लिए तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि इस समय सोच रहे हैं पता नहीं यार एग्जाम होंगे नहीं होंगे, है ना, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे सब्जेक्टिव होंगे, इस चीज में ही बैठे हुए हैं और अपनी जो टर्म 2 की तैयारी से टाले जा रहे हैं। बिल्कुल भी वो मोटिवेशन, वो किक नहीं मिल रही है। देखो यार, मैं इस बारे में बात तो नहीं करूंगा कि तुम्हें सीरियस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं तुम सभी से अराउंड 4-5 साल बड़ा हूं, ठीक है। तुमने जो एग्जाम तुम अब बाद में दोगे, इन सारे एग्जाम को मैंने क्रैक कर रखा है, इस फेज से मैं जिया हुआ हूं। तो तुम इस समय क्या गलती कर रहे हो और उस गलती को तुम ना करो, इसके बारे में आज तुम्हें मैं बताऊंगा। बेसिकली तुम्हारा थोड़ा सा फ्यूचर तुम्हें दिखाने वाला हूं, आगे वाली क्लासेस में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, जिससे तुम अभी जो गलती कर रहे हो वो ना करो। तुमने कई बार सुना होगा यार मेरे ही मुंह से और काफी लोगों से कि यार तुम्हारे सीनियर से सुना होगा कि बच्चों की 11th बर्बाद हो जाती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि वो बच्चे 10th में ही करते हैं गलती। वो गलती आज तुम्हारे सामने बताऊंगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान से सुनते रहना। जो भी जेई नीट की कोचिंग वगैरह होती है ना, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो ऑफलाइन हो, मैं किसी की कोचिंग के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूं। जो भी कोचिंग्स होती हैं, वो कोचिंग का क्या होता है ना, जो सिलेबस है, जो 11th का सिलेबस है, 11th में तुम अपना या तो जेई की तैयारी करोगे या नीट की करोगे या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, कोई और स्ट्रीम वाले बच्चे जिन्होंने जो भी सोचा है वो करेंगे। तो जो 11th का वो सिलेबस होता है, जो वो 11th का सिलेबस होता है, वो 11th का सिलेबस कोचिंग वाले अप्रैल मई में स्टार्ट कर देते हैं। अप्रैल या फिर मई में उनके बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी तुम 10 से निकलोगे और अप्रैल मई में तुम्हारा बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद ये बैचेस जो है ये जाके दिसंबर जनवरी तक खत्म हो जाते हैं। दिसंबर जनवरी तक इनका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं ये। तुम कहोगे भैया नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, हमारे आसपास में तो ऐसे ऐसे कोचिंग है जो कि मई में, जो कि जून जुलाई में भी शुरू करते हैं, जो कि अगस्त में भी शुरू करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे कोचिंग होते हैं जो कि जुलाई में भी शुरू करते हैं, कुछ ऐसी कोचिंग होती है जो कि सितंबर में भी शुरू करते हैं बैचेस को। बट दिक्कत क्या रहती है ना, ये सारी जो कोचिंग्स होती हैं, ये सारे जो बैचेस होते हैं, ये खत्म उसी टाइम पे होते हैं जो कि इस समय वाले बैचेस जहां पे खत्म होंगे। मतलब कि ये अप्रैल में शुरू है और ये दिसंबर में खत्म होगा, ये जुलाई में शुरू है पर ये खत्म भी दिसंबर में ही होगा, ये सितंबर में शुरू हुआ है, ये मैक्स टू मैक्स ये जनवरी या फिर मिड जनवरी तक खींचेंगे, पर उससे ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें 12th का सिलेबस फिर उसके बाद शुरू करवाना होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब कि तुम 10th से निकलोगे, उसके बाद तुम्हारा एक बैच शुरू हो जाता है अप्रैल मई से बच्चों का, एक होता है जुलाई में शुरू, एक होता है सितंबर में जाके शुरू, पर सारे एंड एक ही टाइम पे होते हैं। अब जब यह सारे एक ही टाइम पे एंड होंगे, तुम कहोगे भैया फिर इनका सिलेबस ये कैसे कंप्लीट करवा लेते हैं। देखो, ये क्या होता है ना, इनको मैक्सिमम टाइम मिला जाता है जो कि जल्दी शुरू कर देते हैं। तो इनका क्या होता है, दिन में 2 ही क्लास हो रही है, किसी दिन 3 हो गई, बट मैक्स टू मैक्स 2 ही रहेंगी। 3 भी बहुत ज्यादा रेयर होता है कि 3 क्लासेस होंगी। पर ये जो बच्चे हैं जो कि लेट स्टार्ट करते हैं, इनको सिलेबस उतने ही टाइम में, कम टाइम में ज्यादा सिलेबस करवाना है जितना ये है। तो इनको इनसे कोप अप करवाने के लिए क्या करेंगे, 3-3 4-4 बैचेस लगा देंगे, 4-4 क्लासेस एक दिन में लगा देंगे। कई बार जो ये वाले बच्चे हैं इनके तो सुबह भी क्लासेस हो रही हैं, फिर उसी दिन रात को भी क्लासेस हो रही हैं। तो इनका तो 12 घंटे में से 7-8, 12 घंटे में से 12 घंटे जो कि सुबह वाले हैं वो सारे बैचेस में जा रहे हैं, सारी क्लासेस में जा रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? अभी जो तुम हो, तुम सब ये सोच रहे हो बैठ के कि भैया अभी तो हम 10th में हैं, अभी हमारा जो टर्म 2 है, कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया पता नहीं टर्म 2 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद जब कैंसिल होगा तो इसलिए हमें उसके लिए पढ़ना ही क्यों है, हमें उसकी तैयारी क्यों करनी है, क्या पता वो ऑनलाइन हो तो फिर क्या तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव होगा जब देखा जाएगा। ये बहुत गलत अप्रोच है जो कि तुम्हें यहाँ पे सफर करवाएगी। मेरा यह मानना है कि तुम जितने भी 10वीं वाले बच्चे हो या फिर 11वीं वाले बच्चे भी हो, अपना जो बोर्ड्स का सिलेबस है, अपना जो स्कूल वाले एग्जाम्स का सिलेबस है, मैक्स टू मैक्स अपने फेब्रवरी एंड तक कंप्लीट कर दो। फेब्रवरी एंड तक कंप्लीट करके रख दो एक जगह कि भाई हमने अपना कंप्लीट कर लिया, अब हम साइड में रख देंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इसको ज्यादा खींचा, मान लो भाई तुम्हारा कोविड की वजह से वो कह रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे और तुम उसी को लेकर लटके हुए बैठे हुए हो कि यार जब ये नोटिफिकेशन निकाल लेंगे, मान लो मार्च आ गया, मार्च के बाद अप्रैल भी आ गया और तुम ये बैच में एनरोल ही नहीं हो पाए। मेरा ये बैच नहीं होता है, ठीक है, मैं कोई ऐसे बैच वैच बेचने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कि मैक्सिमम होता है जनरल। तो और जगह बैचेस शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे साथ वाला जो दोस्त है वो एक बैच में 11th में पढ़ रहा होगा और तुम ये अभी भी सोच के बैठे होगे कि यार जब बोर्ड्स हो जाएंगे उसके बाद ही एनरोल करेंगे, तो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली तो फिर तुम इस वाले बैचेस में जाओगे। जब इसमें जाओगे तो और ज्यादा तुम्हारे को क्या कहते हैं, बर्डन रहेगा। अभी ये चीज तुम्हें और अच्छी तरह नहीं क्लियर हो रही होगी क्योंकि क्या होता है ना कि हम 11th को 10th जैसा ही समझते हैं।
11th एक बहुत अलग चीज है, 10th एक बहुत अलग चीज है। अगर 10th यहाँ है तो 11th ऐसे आसमान में है, ठीक है। तुम्हारे कोई सीनियर होंगे, उनसे जाके पूछना, बिल्कुल अलग चीज होती है। तुम वहां पे, अगर तुम यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट में या फिर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन कर रहे होगे, तो तुम वहां एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर अगर अगर तुम्हारे केमिस्ट्री में टोटल मिला के 20-30 इक्वेशन होंगी, तो वहां पे एक चैप्टर में मिला के 200 इक्वेशन होती है जो तुम्हें याद करनी होती है केमिस्ट्री में। यहाँ पे अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में 3-4 फॉर्मूले याद कर रहे हैं, तो वहां पे 200 फॉर्मूले होते हैं जो तुम्हें याद करने होंगे। तो 11th एक बहुत अलग चीज है। तो इसलिए मेरा ये सजेशन रहता है कि जितनी जल्दी तुम अपनी 11th की तैयारी शुरू कर दोगे, उतना ज्यादा तुम्हें फायदा रहेगा। और वो तैयारी तुम कब शुरू करोगे? जब तुम 10th से एक बार निकल चुके होगे। शायद तुम सभी को फील समझ में आ गई हो। तो ये नहीं सोच के बैठना कि भैया सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। अरे यार क्या अलग है? मेरे को तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। सब बच्चे ये सोच के बैठे हैं, सैंपल पेपर भी रिलीज हो गए, सब ये सोच रहे हैं कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसकी तरह से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसकी तरह से पढ़ेंगे। क्या अलग है? मेरे को तो अभी तक समझ में ही नहीं आया। तुमने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करी है, वैसी ही करी जैसे कि पहले 9वीं तक करते आते थे। तुमने अलग क्या करा? थोड़ी सी एनसीईआरटी और रीड कर ली होगी। तो अगर तुम यही चीज सब्जेक्टिव के लिए भी अपनाओगे, तो तुम्हारा तो उल्टा फायदा है। तुमने और डीप पढ़ लिया है, तो तुम सब्जेक्टिव में और अच्छा स्कोर करोगे। एक और अलग चीज घूम रही है मार्केट में कि भैया टर्म 1 अच्छा नहीं गया, तो इसलिए अब मन नहीं कर रहा टर्म 2 का पढ़ने के लिए। टर्म 1 और टर्म 2 जो दोनों के दोनों है, इन दोनों का जो आपका वेटेज है, टर्म 1 और टर्म 2 जो है, इन दोनों का वेटेज पहले ही डिसाइड हो गया था कि दोनों के दोनों 50-50 वेटेज में रहेंगे। कि भाई जो टर्म 1 है वो भी 50 वेटेज में रहेगा 50%, टर्म 2 भी 50%। मान लो जो तुम्हारा टर्म 1 है थोड़ा सा ये लो चला गया, मान लो इसमें से 50 में से 30 बने, तो क्या तुम बाद में इसके ये पूरे के पूरे 50 इस पे दांव पे लगा दोगे इसकी वजह से? अरे यार यहां से तो 50 पूरे ले लो, टोटल जाके 70 तो बने। तुमने इसी को सीरियस नहीं लिया, मान लो ये 30 बन गए, तो 30-30 बन के सिर्फ 60 ही बन रहे हैं। 70 नहीं, यहाँ पे 80 बनेगा। मान लो यहाँ पे 80 बन रहा है और तुमने इसको सीरियस नहीं लिया, यहाँ पे 20 ही बन रहे हैं, यहाँ पे 50 बन गया। दोनों इक्वल वेटेज के हैं। एक खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी खराब ही होगा। सब्जेक्टिव का तो तुम्हें बहुत टाइम से यार आइडिया है, तुम तो इसकी प्रैक्टिस में बैठे हो। एक एक क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ कुछ नंबर मिल जाते हैं, स्टेप्स के नंबर मिल जाते हैं। तो ये चीज हमें नहीं रखनी है दिमाग में कि यार एक, पता नहीं ये चीज मेरे को बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। हम इतनी छोटी उम्र में और हम बैठ के ट्विटर पे ये चीज कर रहे हैं कि भाई हमारे एग्जाम कैंसिल कर दो, हमारे एग्जाम पोस्टपोन कर दो। यार तुम्हें जिस समय पढ़ाई करनी चाहिए उस समय तुम बैठ के ट्विटर चला रहे हो, उस समय तुम बैठ के वहां पे ट्वीट कर रहे हो। जिस समय तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए उस समय तुम बैठ के ये वीडियोस देख रहे हो कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। जिस समय तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए उस समय तुम बैठ के और कोई चीजें कर रहे हो कि भाई अभी तुम्हारा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा तो ऐसे ही फ्री में नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट हो यार, ठीक है, मैंने बोला था थोड़ा सा हार्श हो सकता है। हम सब, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करके अलग रख देनी है, उसके बाद हमें आगे। फिर बोल रहा हूँ 11th बहुत अलग चीज है। 10th जहाँ पे एक पत्थर है, तो 11th एक पूरा पहाड़ है। तो उसके लिए जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर दोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा भारी हो सकती है आज की वीडियो, क्या पता काफी बच्चों को समझ में ना आए। बट पूरा अगर मैं ग्लिम्स या फिर पूरा एक सार बताऊं वीडियो का, तो मात्र ये सार है कि आपका 11th जो है, जितनी जल्दी आप शुरू कर दोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अब भैया 11 जल्दी शुरू करनी है मतलब मेरे को 12th जल्दी खत्म करनी होगी। तो इसलिए आप सभी से ये सजेशन रहेगा कि फरवरी एंड तक आपकी पूरी की पूरी 10th कंप्लीट हो जाए, जिससे कि उसके बाद जब भी आपके एग्जाम होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि यार एग्जाम अप्रैल में होंगे, मई में होंगे, जून में होंगे, मार्च में होंगे, या फिर जो भी होगा, फरवरी एंड तक हमने खत्म करके रख दिया। अब मान लो इन्होंने कह दिया कि मान लो इन्होंने 10 मार्च को डेट निकाल दी कि आपके जो एग्जाम है वो 30 मार्च से होंगे, तो अराउंड 20 दिन का तो ये गैप दे दिया इन्होंने। इस 20 दिन में ये जो पढ़ा रखा था, ये जो पढ़ा हुआ था हमने, इसको रिवाइज करेंगे जल्दी से और जाके एग्जाम दे के आ जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो अपना सिलेबस निकाल के करके खत्म करके रख दो। और कोई भी ये चीज नहीं बोलेगा, ठीक है। अब हम इस वाले जमाने में नहीं है कि हम ये बोल सके कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हर चीज अवेलेबल है, हर चीज हमने प्रोवाइड कर रखी है। तुम्हें लेक्चर्स चाहिए, लेक्चर्स के खूब चैनल खुले हुए हैं, किसी पे भी जाके जिससे तुम्हें समझ में आए उससे जाके देखो। फ्री है यार, तुम्हें कहीं पे एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नोट्स सारे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं, पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। नोट्स सारे के सारे अपलोडेड हैं यहाँ पे। अगर हम प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लास 10 साइंस के नोट्स हैं, इस प्लेलिस्ट में जाके ढूंढो, सारे मिल जाएंगे चैप्टर्स के। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूँ आपके एसएसटी के नोट्स की, तो यहाँ पे आप एसएसटी की वीडियो लिखोगे, एसएसटी बाय शोभित निर्वाण, आपको सबसे पहले एक वीडियो मिलेगी जो कि लास्ट ईयर बच्चों के लिए बनाई गई थी। उस वीडियो में सारे नोट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि अब तो आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो लास्ट ईयर वाले नोट्स सेम काम आ जाएंगे, क्योंकि वो भी सब्जेक्टिव के लिए बनाए गए थे। तो इसलिए शुरू कर दो। हमें ये नहीं सोचना है कि यार
कब हमारी नोटिफिकेशन आएगी। अब तो सैंपल पेपर भी आ गए, तो हम ये मान सकते हैं कि अपना सीबीएसई का थोड़ा मूड है आपके एग्जाम लेने का, तो हमें टालना नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान है। मेरे को काफ़ी पेरेंट्स का मेल वगैरह आया था कि बच्चे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं, एक वीडियो बना दो, बच्चों को थोड़ा सा पंप कर दो। तो मैंने सोचा आप सभी के सामने आके कुछ बातें हम कर लें आप सभी से। ऐसी कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं थी, कुछ भी चीज़ लिखी नहीं हुई है मेरे सामने, जो दिमाग में आया, जो जो मन में आए पॉइंट्स, वो सारे आप सभी से डिस्कस कर लिए। और बस बेस्ट ऑफ लक। हर चीज़ करो यार, देखो टाइम टेबल बनाना, कई बच्चे बोलते हैं भैया टाइम टेबल बना के दे दो। टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना बहुत अलग चीज़ है। तो कभी भी ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ कि आज ये भाई 10 दिन है हमारे पास, तो इस दिन मैं ये वाले चैप्टर करूंगा, ये वाले चैप्टर करूंगा। ये एंड टाइम पे शायद हो भी जाए, क्योंकि उस समय प्रेशर रहता है, बट अभी से जब इतना प्रेशर नहीं है तो शायद वो फॉलो ना हो पाए। तो हमें ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना, मेनली हमें बस सामने ये लिख लेना है कि भाई इतने चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं, हमने एक लिस्ट बना ली कि इतने चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं। उन चैप्टर्स को हम डिवाइड कर लेंगे। मान लो हमारे यहाँ पे 20 चैप्टर बन रहे हैं, 20 चैप्टर के बाद हमारे दिन 40 बन रहे हैं, तो एक दिन में हमें 2 दिन में एक चैप्टर करना होगा। इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। फिर भाई एक दिन सुबह उठे, सुबह उठ के देखा कि भाई यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इनमें से जो चैप्टर मन करा उसको कर लो, फिर उसके बाद काटा मार दो। फिर दूसरे दिन उठे सुबह, भाई आज मैथ्स करने का मन कर रहा है, चलो मैथ्स का कर लिया। फिर अगले दिन उठे साइंस करने का मन कर रहा है, साइंस कर लिया। इस तरह से करो। प्री प्लान ऐसा कोई नहीं चल पाएगा कि भाई तुमने बना रखा है कि 30 तारीख को तो बैठ के मैं फिजिक्स ही करूंगा, 30 तारीख को उठ के मन ही नहीं कर रहा फिजिक्स करने का। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया दिन में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसका एक मात्र रीज़न ये है कि आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हो। अगर आपकी आईज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा फ़ोन का, तो वो दिक्कत आती है। सुबह उठते ही कर लेते हैं ना जो बच्चे, मूवी वगैरह देख ली, ये सब कर लिया, उससे इस पर दिक्कत रहती है। यही चीज़ें थी मेरे को जो आपसे डिस्कस करनी थी। कुछ बुरी लगी हो, कुछ दिल पे लगी हो, तो माफ़ी मांग लेता हूँ, सॉरी। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा दे रहे हैं, आग लगा देनी है, जाओ पढ़ो फोड़ो, ठीक है। अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो और बताओ कब तक हो रहा है अपना सिलेबस कंप्लीट। फिर उसके बाद और जो चीज़ें हैं जो तुम्हें चाहिए होगी वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। बिल्कुल हम टाइम पे जल्दी जल्दी लाएंगे। बाय, जाओ चलो पढ़ लो, बाय।